नमस्कार, बीके गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं आर्ट के राजनीति शास्त्र के सुपर 100+ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो लेते हैं सबसे पहले नंबर पर, भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों में बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। दूसरे नंबर पर है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो यह बात ध्यान रखेंगे बच्चों कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए लेते हैं तीसरे नंबर पर, क्या है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत फ्रांस से लिए गए हैं। चौथा है, भारतीय संविधान लिखित संविधान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान क्या है? एक लिखित संविधान है। अगला है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था। इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जबकि संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आया, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है 8वें नंबर पर, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 9वें नंबर पर हम लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या 299 रह गई। भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात संविधान सदस्यों की संख्या 299 शेष रह गई। नेक्स्ट है, विभाजन उपरांत कांग्रेस को संविधान सभा में 82% सीटें मिली। संविधान सभा में कांग्रेस को 82% सीटें मिली। 11वां है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये हमें ध्यान रखना है। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 13वें नंबर पर है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना अंतर्गत हुआ। क्यों हुआ संविधान सभा का गठन? कैबिनेट योजना के अंतर्गत हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बच्चों, ये हमें याद रखना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से लिए गए हैं। 16वां नंबर है, किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज संविधान है। वास्तव में संविधान क्या है? किसी देश को व्यवस्थित चलाने के लिए नियम और कानून जो बनाए जाते हैं, उनका एक दस्तावेज संविधान है। 17वें नंबर पर लेते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ। सबसे पहले आम चुनाव 1952 में हुआ। 19वें नंबर पर है, भारत में पूर्ण रूप से वयस्क व्यक्ति जिनके पास भारत की राष्ट्रीयता है, वयस्क मताधिकार की अवधारणा के तहत मतदान कर सकता है। मतदान कौन कर सकता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो वयस्क है और राष्ट्रीयता रखता हो, जो भारत का रहने वाला हो, वह वयस्क मताधिकार में मतदान करने का अधिकारी है। फिर नेक्स्ट 20वें नंबर पर है, चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त को है। चुनाव कब होना है, चुनाव की क्या तारीखें हैं, ये सभी अधिसूचना जारी करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त।
21वें नंबर पर लेते हैं, सक्रिय कार्यपालिका का अर्थ है लोकसभा चुनाव कार्यपालिका। जो चुनाव की कार्यपालिका है सक्रिय कार्यपालिका है। नेक्स्ट 22वां नंबर है, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में सरकारी अधिकारी कार्य करता है। जनता और सरकार को कौन जोड़ता है? सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी ही एक कड़ी होता है जो जनता और सरकार को जोड़ता है। 23वां नंबर है, भारत में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख, उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का उल्लेख लेख 66 के तहत किया गया है। लेख 66 में आपको उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया किस तरह की होगी इसका उल्लेख है। 24वां नंबर है, सरकार के प्रधान एवं उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका किसको कहेंगे? सरकार को बोलेंगे, उसके मंत्रियों को बोलेंगे। इस कार्य के प्रति वो उत्तरदायी हैं, इसलिए वह राजनीतिक कार्यपालिका है। 25वां है, भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटिश सम्राट की तरह है। ब्रिटिश सम्राट की तरह भारत के राष्ट्रपति भी नाम मात्र के शासक होते हैं। फिर 26वें नंबर पर है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि राज्यपाल को कहा जाता है। तो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन होता है? राज्यपाल होता है। 27वां नंबर है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के भाग 5 में की गई है। संघीय कार्यपालिका की बात कहाँ की गई है? भाग 5 में की गई है। 28वां नंबर है, चुनाव निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग करता है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति। 29वां नंबर है, चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में हुई। 30वां है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष 61वें संशोधन में हुआ। तो आयु का संशोधन 21 वर्ष से 18 वर्ष 61वें संशोधन में हुआ। निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र को काम करने के लिए परिसीमन है। निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र को काम करने के लिए परिसीमन है। आगे 32वां है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। कुल 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं और कुल 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। अगला है, वित्त विधेयक सबसे पहले निम्न सदन लोकसभा में रखा जाता है। कोई भी वित्त विधेयक है तो उसे सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार या शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वह क्या करेगा? मंत्रिपरिषद के सुझाव पर लोकसभा को भंग कर सकता है। 35वें नंबर पर है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। अधिकतम सदस्य लोकसभा में 552 हो सकते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। कुल राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष में पूरा करते हैं। मतलब 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होते जाता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद क्या है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। 40वां है, संसद के अधिवेशन के शून्य काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं है। जो प्रश्न शून्य काल में पूछे गए हैं अनिवार्य नहीं है कि मंत्री उन प्रश्नों का उत्तर दे। 41वां है, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जो भी निर्वाचन अधिकारी उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं और उच्च सदन को हम राज्यसभा कहते हैं। भारत में केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। जो भी केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसको हम संसद कहते हैं। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 45वां है, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जब दोनों सदनों की बैठक होती है तो उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के 2 अधिवेशन के मध्य 6 माह का अंतराल होता है। कोई भी 2 अधिवेशन संसद के होना है तो उनमें 6 महीने का अंतराल होता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। जब भी मंत्रिपरिषद सलाह दे तो लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। फिर 49 नंबर है, भारत की संघीय प्रणाली कनाडा से संबंधित है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है संघीय प्रणाली। 50वां है, सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशें 1988 में दी थी। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिशें 1988 में दी थी। फिर अगला है 51 नंबर, राष्ट्रपति शासन की घोषणा अनुच्छेद 356 के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। केंद्र सरकार किसी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के द्वारा कर सकती है। किसी सीमा या नाम का परिवर्तन करना है तो केंद्र सरकार कर सकती है। आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। आपातकाल की घोषणा कैसे करेंगे? अनुच्छेद 352 के माध्यम से। अनुच्छेद 356 से क्या हो रहा है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो रही है और आपातकाल की घोषणा हो रही है 352 से। आपातकाल की घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति करता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में बना। कब बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम? 1956 में। स्थानीय शासन के संस्थानों को 1993 को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। किन्हें? स्थानीय शासन व्यवस्था लागू की गई 1993 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 40 में पंचायत भंग होने के 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। 58 है, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया। और आज का अंतिम वस्तुनिष्ठ है, संविधान में 73वां संशोधन ग्रामीण स्वशासन एवं 74वां संशोधन शहरी स्वशासन से संबंधित था। यह संशोधन 1993 में लागू हुआ। तो बच्चों, सुपर 60 वस्तुनिष्ठ यहाँ समाप्त होते हैं और अगले भाग में हम शेष वस्तुनिष्ठ हल करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।